इस वीडियो को देख के अगर गुस्सा आएगा तो बंद मत कर दीजिएगा। गुस्सा अगर आएगा तो ये समझिएगा कि हाँ, मेरा इंटेंट है कि थोड़ा बुरा लगे। और जितनी भी बच्चियाँ, महिलाएं, लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पूरे परिवार को कम से कम लिंक भेज दो। तुम्हारे साथ कोई देखे ना देखे, पर पहुँच जाना चाहिए वीडियो उन तक। थोड़ा सा ज़रूरी है ये आज की डेट में इसके बारे में बात करना। हालांकि जब आप इसका थंबनेल देखेंगे तो आपको लगेगा अरे कौन सी लड़की के घर में ये परेशानी हो रही है। तो मैं कहूँगी कि हमारे देश के शहरों में जो बच्चियाँ रह रही हैं उनको हटा दीजिए। अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चियाँ, जो मैं कहती हूँ Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में, छोटे इलाकों में रह रही हैं, उनके जो स्ट्रगल्स हैं ना, वो शहर में रहने वाले लोग कभी समझ नहीं सकते हैं। और आप अक्सर सुनते होंगे, इंडिया में बहुत कॉमनली कहा जाता है कि हम बेटियों को भी पढ़ाते हैं, हमने तो अपनी बच्ची को भी इक्वल एजुकेशन दी है। लेकिन सवाल यह है कि कैसी पढ़ाई, कितनी पढ़ाई और किस पर्पस के लिए पढ़ाई। हम एक अनकंफर्टेबल सच की बात कर रहे हैं यहाँ पर आज। इस देश में ज़्यादातर घरों में बेटियों की पढ़ाई प्रायोरिटी होती ही नहीं है, और आप उनको किसी भी रैंडम स्कूल कॉलेज में एडमिशन करा दिया, हाँ अपना चली जाओ, स्कूल है तो रेगुलर जाओ, कॉलेज में तो ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार भेज दी जाती हैं कि जाओ पढ़ाई कर लो। और फिर शौक होते हैं लोग जब वो काम नहीं करती हैं, नौकरी नहीं करती हैं, कमाती नहीं है, उनकी शादी में कोई दिक्कत आती है, तमाम चीज़ें। ऑनेस्टली याद कीजिए ज़रा, जब भी बेटा कहता है कि हमें दूसरे शहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, सपोर्ट मिलेगा। हमको 1 साल का गैप लगाना है, सपोर्ट मिलेगा। कोई प्रकार का रिस्क लेना है, नौकरी, बिजनेस एट्सेट्रा, उसमें भी सपोर्ट कर देते हैं। भले लोन लेके करें, आप कर देते हैं। बेटी जब यही बातें कहती है तो जवाब में आता है क्या करोगी इतना दूर जाके, ज़्यादा दूर मत जाओ, सेफ नहीं है, यहीं से कर लो ना, डिग्री हो जाए इतना काफ़ी है। ये जो इनइक्वालिटी है ये बुक्स में नहीं होती है, ये होती है डिसीजंस में, परमिशन में, एक्सपेक्टेशन में। और फिर हम कहते हैं कि बेटियों को भी बराबर पढ़ाया है हमने। नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी की है आपने, कोई प्रायोरिटाइज नहीं किया आपने उसकी एजुकेशन को। ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में बेटी की पढ़ाई एक हिडन पर्पस होता है कि अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट इंटरेस्ट से नहीं चुना जाता, कॉलेज सेफ्टी और कन्वीनियंस से चुना जाता है ना। ये देखा जाता है कि अच्छा ये घर के पास वाला जो कॉलेज है इसमें कोर्स है, यही कर लो। तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है ये नहीं देखना है। करियर का पोटेंशियल तो हमेशा सेकेंडरी होता है। डिग्री एक क्वालिफिकेशन नहीं होती, डिग्री एक सर्टिफिकेट होती है शादी के लिए। और जब पढ़ाई का गोल ही जॉब नहीं है तो नेचुरली जॉब का ऑप्शनल होना बहुत आम बात है। करियर को एक्स्ट्रा माना जाता है। ये सिस्टम फेलियर है, पूरी तरह से ये एक फेलियर है। बेटी का नहीं, सिस्टम का ही फेलियर है ये लाइन हर शहर, हर गली में सुनाई देती है। लड़की है, ज़्यादा पढ़ के क्या कर लेगी और क्या ज़रूरत ही है। इस एक सेंटेंस में 3 चीज़ें छुपी हैं। सबसे पहला, लड़की का फ्यूचर लिमिटेड माना जाता है, उसके एम्बिशन अननेसेसरी लगते हैं, उसकी अर्निंग कैपेसिटी हमेशा अंडर वैल्यूड होती है, और जब वो फाइनेंशियली वीक होती है, डिपेंडेंट होती है, एडजस्ट करती है, तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी मम्मी को देखो, अरे तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो, होना चाहिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग, यही बोलते हैं ना हम लोग उस वक्त। स्ट्रॉन्ग कैसे बने जब स्ट्रॉन्ग बनने के चांस ही नहीं दिए गए हैं उसको कभी। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। अगर बेटी को सिर्फ लोकल कॉलेज, सेफ सब्जेक्ट, डिग्री कंप्लीट हो जाए वाले माइंडसेट के साथ पढ़ाया जाता है तो वो एजुकेशन स्किल नहीं बना सकती कभी भी। एम्प्लॉयबिलिटी उससे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होती, कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं। फिर पेरेंट्स बोलते हैं इस फील्ड में जॉब नहीं है, इस प्रेपरेशन के साथ जॉब नहीं है, ये क्यों नहीं बोलते? इस डिफरेंस को समझना क्यों नहीं ज़रूरी समझते? बेटा कहता है कि जी हमको फलानी जगह से पढ़ना है, उसके लिए पूरा खानदान गांव छोड़ के शहर मूव हो जाता है, बच्ची के लिए क्यों नहीं कर सकते? ये सच है, बहुत अनकंफर्टेबल होगा। कई घरों में जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्कलोड की नहीं होती, सेफ्टी की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है बेटी के इंडिपेंडेंट हो जाने से। जॉब का मतलब क्या होता है भाई? नए लोग मिलेंगे, नए विचार मिलेंगे, नए सवाल आएंगे, और फिर बेटी पूछ सकती है मैं ये क्यों कर रही हूं,
मेरी चॉइसेस कहाँ हैं। तो इस बात से बहुत डर लगता है हमारी लड़की बिगड़ जाएगी। देखिए बिगड़ते कब हैं बच्चे? When you don't understand them, जब आप उनको समझने के लिए तैयार नहीं हैं, when you don't trust them, आप उनका विश्वास नहीं करना चाहते हैं, जब आपके मन में किसी प्रकार का चोर है, तब बच्चे कुछ धोखा देते हैं। लाखों करोड़ों लड़कियां जॉब्स कर रही हैं, सब अपने माँ बाप के खिलाफ चली गई क्या? आपकी जान पहचान में कोई एक था, घर छोड़ के भाग गया, आपने अपने बच्चों को जेल में रखा हुआ है। बिल्कुल ट्रस्ट देम ना यार, थोड़ा सा विश्वास तो कर सकते हैं, आपका सगा बच्चा है। जब भी मैं ये बात करती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मतलब आप लोग सिर्फ अपनी बच्ची का ये हक नहीं, आप अपने हिस्से की भी बहुत सारी खुशियों को त्याग देते हैं। आप अपने भी बड़े सपने नहीं देखते हैं, क्योंकि हमेशा एक इनकम का सोर्स है, उसी के आधार पर सपने बने जा रहे हैं। कभी पापा की थी, फिर भैया की हो जाती है, ऐसे ही चल रहा है, एक सैलरी। सोच करके देखिए ना, why can't all of you work? Why can't you all build together? एजुकेशन लिमिटेड रखी जाती है, जॉब के मामले में डिस्करेज किया जाता है, शादी को तो सबसे जल्दी करवा देना चाहते हैं। कंट्रोल में जब तक है बच्ची तो कंफर्टेबल लगता है आपको, इंडिपेंडेंस ना मिल जाए कहीं। इंडियन हाउसहोल्ड शादी को सेफ्टी नेट समझते हैं, पर क्या ये सच है? शादी जो है किस चीज की गारंटी आपको दे के आती है भाई? मतलब आप एक अनजान परिवार में, मैं कहती हूँ बहुत बैकग्राउंड चेक करके करवाते हैं शादी, या कोई भी करवाता है, और क्या नहीं होते हैं लोगों के साथ गलत हादसे? शादी में इनकम की कोई गारंटी है कि आपके बच्चे के हाथ में इतना पैसा आएगा? रिस्पेक्ट की गारंटी है? मतलब आप अंधा विश्वास करेंगे कि हाँ इसको बिल्कुल सर आंखों पे बैठाला जाएगा? सिक्योरिटी की गारंटी है कि ये बिल्कुल सेफ रहेगी, इसको कोई परेशानी नहीं होगी, कभी नहीं होगी? नहीं होती, किसी चीज की गारंटी नहीं है। अगर आपकी बेटी के पास सॉलिड एजुकेशन है, रियल स्किल्स है, काम का एक्सपीरियंस है, तब जाकर के वो हर सिचुएशन में काम कर सकती है, कुछ अपने दम पे कर सकती है। नहीं तो वो हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करेगी, क्योंकि एग्जिट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया ना आपने उसको। ये आप अपने पूरे परिवार के लिए एक लॉन्ग टर्म रिस्क तैयार कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आई थिंक ऑलरेडी हर इंसान, हर पुरुष, हर लड़का अपने लिए वर्किंग पार्टनर ढूंढ रहा है। क्यों ना ढूंढे? घर चलाना, कमा के खाली एक आदमी का काम है? बिल्कुल नहीं, बराबरी का होना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी की पढ़ाई में कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और फिर उसे काम नहीं करने देते हैं, तो आप उसे किस फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं बताइए? डिपेंडेंस के लिए ना, निर्भरता के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। चुप रहा करो, मत बोला करो, सास कुछ कह दे, पति कुछ कह दे तो नहीं बोला करो। लेकिन आप खुद बताइए कि ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? आपका मन है कि आपका बच्चा इस तरीके से दर दर ठोकरें खाए, हमेशा अपनी 2 रुपए की खुशी के लिए दूसरों का मुंह देखे? ये आप सिर्फ सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं ना? आपकी बेटी की पढ़ाई जो है ना, सिर्फ स्कूल भेजना नहीं होता है, डिग्री दिलवाना नहीं होता है। पढ़ाई तब कंप्लीट होती है जब वो उसे यूज कर पाए। अगर आप बच्ची को पूरी पढ़ाई नहीं देते और फिर उसे काम भी नहीं करने देते, तो सच मान लीजिए आप उसका फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप पेरेंट्स हैं यार, आप नहीं ट्रस्ट करेंगे तो आप कैसे इस पूरी दुनिया में उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे को वो लोग, बाकी लोग रिस्पेक्ट करें, उस पर ट्रस्ट करें? आप तो खुद ही नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे पे। आज इस वीडियो को मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आप अपने बच्चों पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि प्लीज ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखिए। कुछ चीजें हो सकता है कि आप बिल्कुल वो गलती ना कर रहे हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को बराबरी का मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। बट वो लोग जो अभी भी कि नहीं नहीं नहीं, गांव वाले क्या कहेंगे, देश वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, अरे वाकई बता रहे हैं कि सब कुछ सब कह सकते हैं, लेकिन जब वाकई एक बुरा समय आता है तो कोई नहीं हाथ पकड़ के खड़ा होता आपका, ना गांव वाले, ना देश वाले, ना दुनिया वाले। आप अपना देखिए, अपने बच्चों का देखिए, और उनका ही बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करिए। समाज 4 लोगों को मिला के बनता है, और उसमें आप भी हैं।
तो अगर आप कोई अच्छी सोच लेकर के समाज में जाएंगे तो आप समाज को भी बदलने की हिम्मत रख पाएंगे। और अगर आप भी वो दकियानूसी सोच लेके बैठे रहेंगे तो फिर आई डोंट थिंक, वैसे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हाउएवर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।